लेकिन याद रखना मेरी कौम के जवानों, अमीर का लिबास अलग हो सकता है, गरीब का लिबास अलग हो सकता है। अमीर की बिल्डिंग अलग हो सकती है, गरीब की बिल्डिंग अलग हो सकती है। अमीर का खाना अलग हो सकता है, गरीब का खाना अलग हो सकता है। लेकिन अमीर और गरीब की किताबें अलग नहीं हो सकती, अमीर और गरीब की तालीम अलग नहीं हो सकती। तो फिर हम कौन होते हैं? अमीर को अमीरों की सफ में रख करके गरीब को नीचा दिखाने वाले। याद रखना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये मेरे मुस्तफा ने सहन दिया है, ये मेरे और आपके पैगंबर ने सोच दी है, ये मेरे और आपके पैगंबर ने हुस्न अखलाक दिया है। गरीब के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए मदीने के ताजदार ने बताया, मदीने के ताजदार ने बताया कि गरीबों के साथ में कैसा सुलूक करना चाहिए। आओ मैं एक तारीख का वो चैप्टर आपकी निगाहों के सामने आउन करता हूँ। मिस्र के गवर्नर का बेटा गरीब के बेटे से दोस्ती कर लिया, और दोस्ती करने के बाद एक दिन गरीब के बेटे से कहने लगा, बताओ क्या हमारे साथ घोड़े की सवारी करोगे? जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। गरीब का बेटा जो कि घोड़े के रेस के मामले में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर चुका था, मिस्र के गवर्नर के बेटे के साथ में रेस करने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों लोग रेस करने के लिए जैसे ही आमादा हुए, दोनों कौम के जवान जैसे ही रेस के लिए निकले, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप हैरत करेंगे, अल्लाह जिसको कामयाबी देता है अमीरी नहीं देखता, गरीबी नहीं देखता, मुफलिसी नहीं देखता, इमारत नहीं देखता, बिल्डिंगें नहीं देखता, बल्कि अल्लाह जिसका जीत मुकद्दर बना देता है, कामयाबी उसी के कदम चूमा करती है। गरीब का बेटा जीत गया, अमीर के बेटे को ये नागवार गुजरा, इसलिए कि गवर्नर का बेटा था ना, गवर्नर के बेटे को नागवार गुजरा। उसको लगा कि हमारी इज्जत हो गई, उसको लगा कि हमारी तौहीन हो गई। अल्लाहू अकबर। उसने अपना कोड़ा निकाला, और कोड़ा निकालने के बाद गरीब के बेटे के पुष्ट पे मारना शुरू कर दिया, गरीब के बेटे को लहूलुहान कर दिया। रात के आलम में जैसे ही बेटा अपने बाप के घर में आया, और बाप ने अपने बेटे की पुष्ट को लहूलुहान देखा, अपने बेटे के जिस्म पे खून देखा, कहने लगा, बेटा कौन है जिसने मेरे बेटे को सताया है, कोड़ों की बरसात की है? कौन है? अपना नाम बता। तेरा बाप उससे जाकर के बदला लेगा, तेरा बाप उससे जाकर के पूछेगा। वो गरीब का बेटा कहने लगा, बाबा मिस्र के गवर्नर के बेटे ने रेस में मुझे अपने साथ लिया, और साथ लेने के बाद मैं जीत गया, वो हार गया, उसको हार बर्दाश्त नहीं, उसने मेरे ऊपर कोड़ों की बरसात शुरू कर दी। गरीब बेटे का बाप कहने लगा, सुन ये तो उमर का दौर है। अल्लाह अकबर। हाँ, हजरत उमर कितने चला दिए बताना मकसद नहीं, लेकिन दौरे उमर की बात है, उमर फारूक आज़म के दौर की बात है। अल्लाह अकबर। गरीब का बाप कहने लगा, उमर का दौर है, इंसाफ का दौर है, और गरीबों तुमसे शिकवा जरा सी बातों पे तुम मान जाते हो, कंप्रोमाइज कर लेते हो, अमीरों की गलती होने के बावजूद भी उनको इग्नोर कर देते हो ना हट करो पीछे, इसलिए कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका मदीने का ताजदार हुआ करता है। अल्लाहू अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो, गरीब बेटे का बाप अपने बेटे को हाथ को थामा, अपने बेटे के हाथ को थामा, और थामने के बाद घोड़े पे सवार किया, लेकर के चला हजरत उमर फारूक आज़म के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, बाहर निकलो। जब रियाया पे सुनो तो फिर बादशाह को इस तरह गहरी नींद नहीं सोना चाहिए। हजरत उमर आए दरवाजे पे, फरमाया बात क्या है? कहा फलां गवर्नर के बेटे ने मेरे बेटे के पुष्ट पे कोड़ों की बरसात की है। कहा सुबह दरबार लगेगा। हजरत उमर फारूक आज़म ने दरबार लगाया। अल्लाहू अकबर। दरबार लगाने के बाद मिस्र के गवर्नर को बुलाया, उसके बेटे को भी बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, मिस्र के गवर्नर तुम्हारे बेटे के खिलाफ शिकायत आई है। हजरत उमर फरमाते, शिकायत है तुम्हारे बेटे के खिलाफ, सजा दी जाएगी। मिस्र के गवर्नर के बेटे को सामने रखा गया, और सामने लाने के बाद हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, गरीब के बेटे से जा अपना बदला ले, और जाकर के इसके कोड़ों की बरसात कर, इसकी पुष्ट पे जाकर के कोड़े मार। हजरत उमर फारूक आज़म के हुक्म की तकमील की सूरत में गरीब के बेटे ने अपने हाथ में चाबुक लिया, और अमीर के बेटे की पुष्ट पे मारना शुरू कर दिया। उमर फारूक आज़म फरमाते, मारना जब तक कि इसकी अक्ल ठिकाने न लग जाए। गरीब के बेटे ने खूब मारा, और जैसे ही मार के फारिग हुआ, अब हजरत उमर फारूक आज़म का एक तारीखी जुमला सुन ले और बात को खत्म कर ले, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान। सुने, हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि अब इसके बाप को भी सजा दी जाए।
इसके बाप का लिबास उतारा जाए, इसके बाप को टाट का लिबास पहनाया जाए। हजरत उमर फरमाते हैं इसने अपने बेटे के दिमाग से ये क्यों नहीं निकाला कि ये मिस्र के गवर्नर का बेटा है। और मेरी कौम के जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अगर तुमको प्रधान बना दे, बेटों को ये ना बताना कि तुम प्रधान के बेटे हो। अल्लाह अगर तुमको चेयरमैन बना दे, बेटों को ये दर्श ना देना कि तुम चेयरमैन के बेटे हो। और कोई मनसब मेरा रब तुमको अता फरमा दे, कभी अपने बच्चों के दिमाग में मनसब ना डालना, कभी अपने बच्चों के दिमाग में ओहदा ना डालना, इसलिए कि ये मनसब ये ओहदा सब यही रह जाएगा। अगर साथ लेकर के जाओगे तो अमाल साथ लेकर के जाओगे, गरीबों की दुआएं साथ लेकर के जाओगे, मुफलिसों की दुआएं साथ लेकर के जाओगे। उमर फारूक आज़म ने फरमाया इसने अपने बेटे की सही माना में तरबियत नहीं की। अगर तरबियत सही माना में की होती तो फिर इसका बेटा ये गुमान न करता कि मैं मिस्र के गवर्नर का बेटा हूँ। इसलिए अपने बेटे के दिमाग से निकाला क्यों नहीं कि ये गवर्नर का बेटा है। इसलिए इसको भी सजा दी जाए, इसको टाट का लिबास पहनाया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है उमर फारूक आज़म का अदल, ये है उमर फारूक आज़म का इंसाफ। दौरे उमर को लाइए फिर देखना जनाब, कोई न बच सकेगा सितमगर ज़मीन पर। हाँ, अगर दुनिया में इनकलाब पैदा करना चाहते हो, अगर अपनी सियासत को मजबूत करना चाहते हो तो उमर फारूक आज़म की तारीख को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर अपनी सियासत को मजबूत करना चाहते हो तो उमर फारूक आज़म की तारीख को याद करना पड़ेगा। अगर अपनी सियासत को बुलंदियों पर लेकर के जाना चाहते हो तो उमर फारूक आज़म की हिस्ट्री को आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। इसलिए कि इंसाफ उमर फारूक आज़म की बारगाह से मिलेगा। आज मैं उम्मत को ये पैगाम देता हूँ, अगर मुआशरे में इनकलाब पैदा करना है तो उमर फारूक आज़म की जिंदगी को पढ़ो और अपनी सियासत को चमकाओ। ये कोई दुनियावी सियासत नहीं है। आज हमने दुनियावी सियासत का हाल ये देखा, जिधर का पलड़ा भारी हुआ करता है, पंचायत का रुख भी उधर को हो जाया करता है। और ऐसे ऐसे इलाके के खुंडे पंचायतों में आया करते हैं कि जिनके चेहरे को देखने के बाद लोग अपने चेहरों को छुपा लिया करते हैं। बोले यार इसके क्या मुंह लगेंगे। वो ये तसव्वुर करता है कि मुझसे डर करके चला गया, ना मेरे भाई तुझसे डर करके कोई ना गया, बस ये सोच करके गया है तुझसे गुफ्तगू करेगा तू गाली बकेगा, तुझसे गुफ्तगू करेगा तू उल्टा चलेगा, तुझसे गुफ्तगू करेगा तो कुछ